हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश जो कोर्स हम लेकर के आए हैं आपके लिए और जो क्लासेस चल रही है, ओके, उसका आज डे नंबर है 13। कौन सा डे नंबर है? 13, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज केन। क्या पढ़ाएंगे? केन। सो सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। दिस इज राहुल चौहान। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस क्लास। सो गाइस, टुडे I am going to teach you can। जी हाँ साथियों, can। Yesterday I taught you should। मॉडल्स की जो क्लासेस चल रही, जिसमें हम एक एक करके सारे मॉडल्स के बारे में आपको बता रहे हैं। यस्टरडे को आपने should के बारे में डिस्कस किया, आज हम can के बारे में पढ़ रहे हैं। can के पूरे डिटेल कंसेप्ट में जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमको एक प्रॉपर तरीके से अंग्रेजी सीखना है, हम चाहते हैं कि आप ये 45 डेज की जो क्लासेस है, जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश जो कोर्स हम लेकर के आए हैं, यदि आप इस क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड करते हैं, रेगुलर अटेंड करते हैं और सभी कंसेप्ट को समझते हैं, जैसे कि हम एक एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, यदि इफ़ यू हैव पेन एंड कॉपी, यदि आप इन सभी को राइट डाउन करते हैं, इस पर प्रैक्टिस करते हैं, 1 घंटे की प्रैक्टिस यदि करते हैं, तो डेफिनेटली आई गारंटी यू इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय यू, बट यू हैव टू प्रैक्टिस विथ मी। आपको मेरे साथ 1 घंटे की प्रैक्टिस करना है। ओके, सो साथियों, आज हम पढ़ेंगे केन के बारे में। केन के बारे में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। समझते हैं केन क्या है, कहां पे इसका यूज होता है। आपने कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस सुने होंगे कि मैं इसे उठा सकता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, वह आ सकता है, मैं वहां जा सकता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो? क्या आप इस वीडियो को अपना स्टेटस लगा सकते हो? क्या आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो? मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आप बिल्कुल अंग्रेजी सीख सकते हो। मतलब कि कोई काम हम कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की योग्यता व क्षमता को जब बताते हैं साथियों, उसके लिए हम केन का यूज करते हैं। कैसे, किस प्रकार से यूज केन का यूज करते हैं, इनके क्या क्या कंसेप्ट हैं, पूरे डिटेल में ये वीडियो होने वाला है। यदि आप लास्ट तक देखते हैं, हम 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस सीट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा और उस पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, सो बने रहिए पूरे वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज जो मेरा फोकस है बिल्कुल पढ़ाने पे रहेगा, आपके कमेंट पे नहीं रहेगा। सो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू। ओके, सो केन के बारे में हम पढ़ेंगे। हम आपको बता दें, जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो चल रहा है 45 डेज का, 45 डेज तक ये चलेगा। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। केन एक मॉडल सहायक क्रिया है जिसका प्रयोग हम योग्यता व क्षमता, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताते हैं, या पॉसिबिलिटी को बताते हैं, या इनफॉर्मल परमिशन देते हैं, अनुमति देने के लिए करते हैं। केन का हिंदी में सकता है, सकती है, सकते हैं अर्थ प्रकट होता है। क्या होता है? सकता है, सकती है। जैसे मैं जा सकता हूं। देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करना चाहिए। यहाँ पे है योग्यता व क्षमता, ठीक है, संभावना, पॉसिबिलिटी, और जब हम अनुमति, कौन सी अनुमति? इनफॉर्मल, देने या लेने के लिए करते हैं केन का यूज। जैसे क्या मैं जा सकता हूं, किसी से हम पूछ भी सकते हैं, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। ओके, योग्यता और क्षमता, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, मैं इसे उठा सकता हूं, ठीक है। तो जब हम कोई काम कर सकते हैं, जब हम अपनी योग्यता, हम नहीं, कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता को बताता है या फिर परमिशन लेता है, तो वहां पे हम केन का यूज करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं केन मॉडल का प्रयोग निम्न स्थितियों में किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार हम करते हैं, आप समझते हैं। देखिए, यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है एबिलिटी। क्या दिया हुआ है? एबिलिटी। जब हमें अपनी या किसी और की योग्यता, क्षमता, एबिलिटी दर्शानी हो तो हम केन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको लिखना चाहिए, बिल्कुल आपको यू शुड राइट सभी जितने भी डेफिनेशन है, जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं, यू मस्ट राइट गाइस। आपको जरूर लिखना चाहिए ताकि ये सभी चीजें हैं आपके काम की। इनफॉर्मल परमिशन, जब हम इनफॉर्मल परमिशन की बात करते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी से अनौपचारिक अनुमति, इनफॉर्मल परमिशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, लेते हैं या देते हैं, उस स्थिति में केन का यूज किया जाता है। भाई, जब हम इनफॉर्मल परमिशन जब हम लेते हैं या देते हैं, वहां पे केन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जब हम संभावना बताते हैं, क्या बताते हैं, संभावना, ठीक है, पॉसिबिलिटी, तो वहां पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम संभावना मीन्स पॉसिबिलिटी दर्शानी हो, तो उस स्थिति में हम कैन का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। ओके, सो आपको इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। किसका, एक तो है एबिलिटी, इनफॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी। ओके, इनका ध्यान जरूर रखें। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, सबसे पहले P मतलब पॉजिटिव स्ट्रक्चर, N मीन्स नेगेटिव, I मीन्स इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH और WH का नेगेटिव। ओके, ये सारे हमको ध्यान में रखना है। यदि आप ये जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, यदि आप इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं या अटेंड करते हैं, स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंसेस बनाते हैं, इफ यू मेक sentences according to these structures, then definitely your sentences will be correct। आपका सेंटेंसेस करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस, आप इसके अनुसार बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं आ सकता हूं, आई कैन कम, मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच, मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट, मैं सो सकता हूं, आई कैन स्लीप। ओके, सो आपको सिर्फ वर्ब ऐड करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वर्ब ऐड करना है। ओके, जैसे कि मैंने कहा, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, यू कैन शेयर दिस वीडियो। आप मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। आप जा सकते हो, यू कैन गो। आप आ सकते हो, यू कैन कम। आप इसे उठा सकते हो, यू कैन लिफ्ट इट। आप बोल सकते हो, यू कैन स्पीक। आप अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो, यू कैन टॉक इन इंग्लिश। आप हॉस्पिटल जा सकते हो, यू कैन गो टू हॉस्पिटल। आप यहाँ सो सकते हो, यू कैन स्लीप हियर। आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो, यू कैन सेंड मी मैसेज। आप मुझसे बात कर सकते हो, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू मी। आप नया मोबाइल खरीद सकते हो, यू कैन बाय न्यू मोबाइल। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हमको कैन नॉट का यूज करना है। कैन नॉट का यूज करेंगे या फिर हम यूज करेंगे कांट का। किसका यूज करेंगे, कांट का। बट हियर, यहां पे हमने लिखा है, आई हैव रिटन हियर कैन नॉट। जैसे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, वह यहां नहीं आ सकता। यदि आप वीडियो नहीं देखते हैं, आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते, मैं तो बोल सकता हूं, यू कांट स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। ओके, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, वह बुक नहीं पढ़ सकता, आप इसे नहीं उठा सकते, आप नया मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं। तो जब हम बताएंगे कि कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है, वहां पे कैन नॉट का यूज हम करेंगे। देखिए, पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर कैन नॉट का, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। ठीक है, फिर किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, देखेंगे आप। देखो, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। देखो, एक सेंटेंस में बनाता हूं, आप सभी समझेंगे। जैसे मैंने कहा, आई कैन मैक, आई कैन मैक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बना सकता हूं। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, आई कैन नॉट मैक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस नहीं बना सकता। कैन आई मैक सेंटेंसेस, क्या मैं सेंटेंसेस बना सकता हूं। कैन आई नॉट मेक सेंटेंस, क्या मैं सेंटेंस नहीं बना सकता। क्या मैं सेंटेंसेस नहीं बना सकता। व्हेन कैन आई मेक सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस कब बना सकता हूं, व्हेन
कैन आई नॉट मेक सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस कब नहीं बना सकता। ओके, सो आई हैव टेकन वन सेंटेंस एंड मेड 6 सेंटेंस, मैंने एक सेंटेंस लिया है और 6 सेंटेंस हमने बनाया है। तो इस प्रकार से आपको भी प्रैक्टिस करना है। देखिए, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, यू कैन वॉच दिस वीडियो, अब इस वीडियो को देख सकते हो। यू कैन नॉट वॉच दिस वीडियो, कैन यू वॉच दिस वीडियो, कैन यू नॉट वॉच दिस वीडियो, वाई कैन यू वॉच दिस वीडियो, वाई कैन यू नॉट वॉच दिस वीडियो। इस प्रकार से आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो आइएगा कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और अच्छे से समझ में आए। देखिए, लेट्स सी, you can teach English, you can teach, एक मिनट, लेट मी, you can teach, you can teach English, आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, you can't, आप can't का यूज भी कर सकते, you can't teach English, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते। कैन यू टीच इंग्लिश, कैन यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। कैन यू नॉट, कैन यू नॉट टीच इंग्लिश, कैन यू नॉट टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते। वाई कैन यू टीच इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों पढ़ा सकते हो। एंड देन वाई कैन यू नॉट टीच इंग्लिश। समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल आया, आया हो तो आप मैसेज करके बता दीजिए कि बिल्कुल सर आ गया है। ओके, सो इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं वन बाय वन करके कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे। देखिए, कुछ सेंटेंसेस किस प्रकार से हैं आप देखेंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि लेट मी टेक आउट। ओके, देखिए इस प्रकार से है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। कौन अंग्रेजी बोल सकता है, मैं मतलब हमने आई का यूज किया, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। मैं मतलब आई, यह बैग उठा सकता हूं, यह बैग मतलब दिस बैग, आई कैन, अब उठाने को इंग्लिश में हम कहते हैं लिफ्ट, लिफ्ट मतलब होता है उठाना, आई कैन लिफ्ट दिस बैग, मैं इस बैग को उठा सकता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम यह दुख, तुम यह दुख, यह खुद कर सकते हो, यहाँ पे है कर सकते हो। ओके, तुम यह खुद कर सकते हो मतलब स्वयं, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, या यू कैन डू इट योर सेल्फ, यू कैन डू इट योर सेल्फ। आप ये नहीं लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट है। तुम उसे हरा सकते हो, तुम उसे हरा सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसे हरा सकते हो या तुम उसे हरा सकते हो। सो यू कैन डिफीट हिम, यू कैन डिफीट हिम। ओके, यू कैन डिफीट हिम। अब मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। बनाइए इस सेंटेंस, आप सभी बनाएंगे इस सेंटेंस को। एवरीबडी स्टार्ट मेकिंग दिस सेंटेंस। आप इस सेंटेंस को शेयर या इस चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और सेंटेंसेस भी बना सकते हो। देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या यह सच हो सकता है, क्या यह सच हो सकता है, हम पूछ रहे हैं क्या यह सच हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सच हो सकता है। सो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे कैन, क्योंकि क्या का यूज हमने आगे किया इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने कैन का यूज आगे करना है। दिस बी ट्रू, दिस बी ट्रू, क्या यह सच हो सकता है।
मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपके लिए हम ये कर सकते हैं कि 45 डेज की जो क्लासेस है बिल्कुल आपको निःशुल्क पढ़ा सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, और एज वेल एज आपको हम प्रैक्टिस सेंटेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको हमको मैसेज करना है जैसे हमको प्रैक्टिस सेंटेंस चाहिए, देन ओके मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। क्या मतलब यहाँ पे व्हाट का यूज करना है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ओके क्या तुम यह टेबल उठा सकते हो, क्या तुम यह टेबल उठा सकते हो। तो कैन यू, उठाने को हमने क्या कहा, लिफ्ट दिस टेबल, कैन यू लिफ्ट दिस टेबल, क्या तुम इस टेबल को उठा सकते हो। क्या मैं उसकी बाइक ले सकता हूं, ले सकता हूं मतलब कैन आई बोरो, क्या मैं उसकी, अच्छा उसकी बाइक है ना, ठीक है उसकी बाइक, हिज बाइक, कैन आई बोरो हिज बाइक, क्या मैं उसकी बाइक ले सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो हमको बनाना है, ठीक है आप सभी को बनाना है। आप सभी को ये जितने भी सेंटेंस है मैं ना लिखूं उसके पहले आप सभी को एक एक करके सारे सेंटेंस जो है कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। एवरीबॉडी क्या रेडी हैं आप सभी इसके लिए, यदि आप रेडी हैं तो यस कहे, यस सर आई एम रेडी फॉर डेट। ओके रेडी हैं कि नहीं है, एवरीबॉडी टेल मी आई एम रेडी फॉर दिस, क्या आप रेडी हैं इसके लिए। ओके ओके एवरीवन, वह गाना गा सकती है, वह गाना गा सकती है मतलब सी कैन सिंग अ सॉन्ग, सी कैन सिंग अ सॉन्ग। ओके वह गाना गा सकती है। मैं किताब पढ़ सकता हूं, मैं मतलब आई कैन रीड बुक, आई कैन रीड बुक, मैं किताब पढ़ सकता हूं। हम फिल्म देख सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं, फिल्म, ठीक है फिल्म मतलब मूवी या फिल्म बोल सकते हैं आप। वी कैन वॉच मूवी या फिल्म भी बोल सकते, ओके। तुम मदद कर सकते हो, तुम मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प, यू कैन हेल्प, आप मदद कर सकते हो। अब ये लास्ट सेंटेंस जो है ये आपको बनाना है। लास्ट सेंटेंस क्या है, क्या आप मुस्कुरा नहीं सकते, अरे भैया मुस्कुरा दो एक बार, क्या आप मुस्कुरा नहीं सकते, क्या आप मुस्कुरा नहीं सकते। इस सेंटेंस को फटाफट करके बनाएंगे, क्या आप मुस्कुरा नहीं सकते, एवरीबॉडी फास्ट आप इस सेंटेंस को बनाइएगा। क्या आप मुस्कुरा नहीं सकते, सो क्या आप मुस्कुरा नहीं सकते, तो सबसे पहले हमको कैन का यूज आगे किया है, करना है कैन यू नॉट स्माइल, क्या आप मुस्कुरा नहीं सकते। सो इस प्रकार से हम सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेस हैं आप देखेंगे, हम 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके कितने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। हम यहाँ आराम नहीं कर सकते, हम मतलब कौन, वी, हम मतलब कौन, वी कैन नॉट, या कैन नॉट की जगह हमने कहा कांट या कांट लिखा, हम यह आराम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रेस्ट, रेस्ट वी कैन नॉट रेस्ट हियर, हम यह आराम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रेस्ट हियर, हम यह आराम नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस हम यह आराम नहीं कर सकते हैं। वह अपने दोस्त से मिल सकती है, वह अपने दोस्त से मिल सकती है, वह मतलब भाई मिल सकती है, मिल सकती है मतलब सी कैन मीट अप हर फ्रेंड्स, सी कैन मीट हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्त से मिल सकती है। मैं एक कविता लिख सकता हूं, कविता मतलब क्या होगा, स्टोरी, आई कैन राइट अ स्टोरी, आई कैन राइट अ स्टोरी, मैं एक कविता लिख सकता हूं, मैं एक कविता लिख सकता हूं। ओके
अब ये दो सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करेंगे। एवरीबडी स्टार्ट मेकिंग, ओके, ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस एवरीबडी। इफ यू प्रैक्टिस यू विल स्पीक, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं आप बोलोगे। इफ यू डू हार्ड वर्क यू विल गेट सक्सेस, यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। सो डू हार्ड वर्क, कीप डूइंग प्रैक्टिस, कीप डूइंग हार्ड वर्क। क्या वह अच्छा चित्र बना सकता है? क्या वह अच्छा चित्र बना सकता है? कैसे बनाओगे? क्या वह कैन ही मेक अ गुड पिक्चर? मैं अच्छे से तैर सकता हूं। आई कैन स्विम प्रॉपरली, आई कैन स्विम प्रॉपरली, मैं अच्छे से तैर सकता हूँ, मैं अच्छे से तैर सकता हूँ। डूब नहीं सकता भैया, मैं डूब नहीं सकता। इसको इंग्लिश में आप बनाओ, आप बनाओ। मैं डूब नहीं सकता। कैसे बनाओगे सेंटेंस को? एवरीबडी आप बनाने की कोशिश करेंगे, आप बनाने की कोशिश करेंगे। मैं डूब नहीं सकता, मैं वहां जा नहीं सकता, मैं खाना खा नहीं सकता। आप बनाने की कोशिश करेंगे। क्या आप बना रहे हैं सेंटेंस? कौन कौन बना रहा है? मुझे चेक करने दो कौन कौन बना रहा है आप में से। कीप मेकिंग गाइस, कीप मेकिंग। ओके ओके गाइस, सो यहां देखेंगे क्या वे सब कुछ बदल सकते हैं? क्या वे सब कुछ बदल सकते हैं? तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस? कैन दे चेंज चेंज सब कुछ, मतलब एवरीथिंग। कैन दे चेंज एवरीथिंग, क्या वो सब कुछ बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या तुम बदल सकते हो? आप भी बदल सकते हो। यू कैन चेंज एवरीथिंग। ओके, तुम अपना काम कर सकते हो, तुम अपना काम कर सकते हो। पहले आप अपना काम करो। तुम अपना काम कर सकते हो। तुम मतलब यू कैन, यू कैन डू योर वर्क, यू कैन डू योर वर्क। आप अपना काम कर सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो। देखिए ऐसे सेंटेंस लीजिए जैसे आप अपना काम कर सकते हो। आप इसी को सभी सेंटेंस में बनाइए। कैसे बनाइए? जैसे यू कैन डू योर वर्क, पहले हमने इस प्रकार से बनाया, फिर नेगेटिव बनाया, यू कांट डू योर वर्क, कैन यू डू योर वर्क, कैन यू या कांट यू डू योर वर्क। देखो मैं इसके बारे में बता दूं। सबसे पहले आप समझेंगे कि सर आप कहीं पे कांट लिख रहे हैं, कहीं पे कैन नॉट लिख रहे हैं। तो आप ये दो जो सेंटेंस है ना, आप इसको कैन नॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कैन नॉट का यूज करना है तो आप कैन यू फिर इसके बाद में नोट लगाना है। अगर नोट इसमें ऐड करना है तो पहले ही ऐड करना है। अगर आपको इस प्रकार से बनाना है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। चाहे तो आप इस प्रकार से बनाओ या फिर इस प्रकार से बनाओ। नेक्स्ट, वाई कैन यू डू योर वर्क, वाई कैन यू नॉट डू योर वर्क। सो हमको क्या करना है अल्टीमेटली, व्हाट आई मीन टू से यू गाइस, कि आपको एक सेंटेंसेस लेना है और एक की प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है एक की। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ आई कैन टीच, आई कांट टीच, कैन आई टीच, कांट आई टीच, वाई कैन आई टीच, वाई कांट आई टीच। इस प्रकार से सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, सभी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके गाइस, तो देखिएगा हमारा सेंटेंस है वह योगा नहीं कर सकती। वह मतलब सी कैन नॉट डू योगा। ओके, वह योगा नहीं कर सकती, वह योगा नहीं कर सकती। हम यहाँ इंतजार कर सकते हैं, हम यहाँ इंतजार कर सकते हैं,
हम मतलब वी कैन, अब इंतजार करने को क्या कहेंगे, वेट हियर मीन्स यहाँ, हियर मीन्स यहाँ, हम यहाँ इंतजार कर सकते हैं। आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कैन यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्या आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो? आपको बोलना यस सर आई कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, यस सर आई कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। एवरीबडी यू हैव टू स्पीक यस सर आई कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। एवरीबडी प्लीज स्पीक यस सर आई कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, यस सर आई कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। Okay everybody, you can learn English, you can speak English, you can talk in English, you can walk in English, you can do in English, you can eat in English, आप सब कुछ इंग्लिश में कर सकते हो everybody, but condition is that you have to watch 45 days classes regularly। ओके आपको रेगुलर क्लास ज्वाइन करना है। जैसे कि आज हमने कैन का यूज किया, कल हम और दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। यदि आप डे बाय डे एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं और समझते हैं और इसको अपने डेली रूटीन में लाते हैं। देखिए, इफ यू आर थिंकिंग दैट आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे अंग्रेजी बुलवा सकता हूं, नेवर, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके आपको खुद को बोलना है, आपको बोलना है, बट व्हेन विल यू स्पीक इंग्लिश, फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही सीख सकते हो। आप सोचो कि हम सेंटेंसेस बना के बोल सकते हैं या हम बार बार लिखने से सीख सकते हैं, तो यू आर नेवर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ओके विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन, बिना प्रैक्टिस के अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी इंग्लिश आएगी। सो प्रैक्टिस मैटर्स। वह अपने काम में सफल हो सकता है, वह मतलब सफल हो सकती है। सी कैन गेट सक्सेस इन हर वर्क, वह अपने काम में सफल हो सकती है। वह अच्छा नृत्य कर सकती है, वह अच्छा नृत्य मतलब, भैया नृत्य का मतलब डांस होता है, ठीक है, आप सबको पता है। वह अच्छा नृत्य कर सकती है। सी कैन डांस वेल। ओके हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं, उलझाना नहीं, उलझाते तो सभी है, सुलझा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप उलझा देना, आपको सुलझाना भैया, उलझाना नहीं है, क्या करना है, सुलझाना है। ओके सुलझाना मतलब सॉल्व करना। हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं, हम मतलब कौन, वी के बाद में किसका यूज करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, वी के बाद में कैन, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, वह योगा नहीं कर सकती, सी कैन नॉट डू योगा, हम यहाँ इंतजार कर सकते हैं, वी कैन वेट हियर। वह अपने काम में सफल हो सकती है, सी कैन गेट सक्सेस इन हर वर्क। वह अच्छा नृत्य कर सकती है, सी कैन डांस वेल। हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके सो इस प्रकार से और बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी हमने, ये देख सकते हैं आप, और हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हम यहाँ पे कर रहे थे, क्या वे सब कुछ कर सकते हैं, कैन दे चेंज एवरीथिंग, मतलब सब कुछ बदल सकते हैं, क्या आप तुम अपना काम कर सकते हो, यू कैन डू योर वर्क। वह सही समय पर आ सकता है, वह सही समय पर आ सकता है। सो हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस, वह सही समय पर आ सकता है। ओके वह मतलब आ सकती है, सी कैन कम ऑन राइट टाइम, ऑन राइट टाइम। ओके नेक्स्ट, वे छुट्टी पर जा सकते हैं, वे छुट्टी पर जा सकते हैं। आप इस सेंटेंस को आप बनाएंगे, वो छुट्टी पर जा सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। छुट्टी को लीव कहेंगे, हॉलीडे कहेंगे, जाने को गो कहेंगे। यू हैव टू फ्रेम दिस सेंटेंस, आपको इस सेंटेंस को फ्रेम करना है। उसके बाद में हम एक सेंटेंस के 6 सेंटेंस बनाएंगे। आप में से मैं सिर्फ ये देखना चाहूंगा कि सबसे पहले सेंटेंस कौन भेजता है, सबसे पहले सेंटेंस कौन भेजता है, कौन भेजेगा, आप बताओ कौन भेजेगा सबसे पहले सेंटेंस।
ओके, वह अपने परिवार से बात कर सकती है, वह अपने परिवार से बात कर सकती है। सी कैन टॉक टू हर फैमिली, सी कैन टॉक टू हर फैमिली, वह अपने परिवार से बात कर सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कैन का यूज। अब कुछ हम प्रैक्टिस सेंटेंसेस में आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो प्रैक्टिस चार्ट भी है हमारे पास में, लेकिन कुछ हम प्रैक्टिस सेंटेंस यहाँ पे बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। देखो किस प्रकार से बनाएंगे, आप इस प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप सभी को समझ में आए। देखिए कैसे बनाएंगे, आप सभी समझेंगे। लेट मी देखिए, हम हम अपना काम कर सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं। सो हम कैसे बनाएंगे, वी कैन डू आवर वर्क, वी कैन डू आवर वर्क। नेगेटिव, वी कैन नॉट डू आवर वर्क। कैन वी डू आवर वर्क, क्या हम हमारा काम कर सकते हैं। कैन वी नॉट डू आवर वर्क। Why can we do our work? Why can we not do our work? सो इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इंग्लिश क्लियर होगी और उतने ज़्यादा कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे। जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतनी प्रैक्टिस, उतनी इंग्लिश आपको आएगी। सो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है। जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी इंग्लिश आएगी। एवरीबॉडी, कुछ सेंटेंसेस है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए आपको मैं इस चार्ट की बात कर रहा हूँ, ये हमारा प्रैक्टिस चार्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस चार्ट है जिसमें आपको मिलेंगे 100 सेंटेंसेस। कितने सेंटेंस, 100 सेंटेंसेस। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। कैसे बनाओगे आप, आई कैन डू, करना, क्या करना, एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। आपने इस प्रकार के सेंटेंसेस सुने होंगे कि मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। आप बोलो तो यहाँ से पूछ सकता हूँ, आप बोलो तो मैं आपके पास आ सकता हूँ, ठीक है। सो हम इस प्रकार के सेंटेंसेस कर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है मम्मी खाना बना सकती है। मदर कैन कुक फूड, मदर कैन कुक फूड। अगर इसी को हमको नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, मदर कांट कुक फूड, मदर कांट कुक फूड, मम्मी खाना नहीं बना सकती। कैन मदर कुक फूड, कैन मदर कुक फूड, क्या मम्मी खाना बना सकती है। कैन मदर कुक फूड, क्या मम्मी खाना नहीं बना सकती। कैन मदर नॉट कुक फूड, मम्मी खाना क्यों बना सकती है, मम्मी खाना क्यों बना सकती है। वाई कैन मदर कुक फूड, वाई कैन मदर कुक फूड। अब एक और लेंगे, एक और लेंगे, वाई कैन मदर नॉट कुक फूड। ओके, सो इस प्रकार से आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, थोड़ा सा बताएंगे, फटाफट करके बताएंगे, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ओके, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, कैन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। किन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको एक सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, आपको बोलना है, आपको प्रैक्टिस करना है और आपको मुझे सेंड करना है। ओके,
हम क्रिकेट खेल सकते हैं। आप इस सेंटेंस को किस प्रकार से बनाओगे? हम क्रिकेट खेल सकते हैं। किस प्रकार से आप इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे? हम क्रिकेट खेल सकते हैं। बनाइए, थोड़ा फास्ट बनाइए। हम क्रिकेट खेल सकते हैं। हम मैच जीत सकते हैं। हम उसे बुला सकते हैं। सर आपको डांट सकते हैं। अच्छा, सर आपको डांट सकते हैं। एक सेंटेंस ये बनाएंगे, सर आपको डांट सकते हैं। सर आपको डांट सकते हैं। सर आपको डांट सकते हैं। कैसे बनाओगे भाई सेंटेंस? सर आपको डांट सकते हैं। देखिए कैसे बनाना है। सर कैन, सर कैन, सर कैन, सर कैन, सर कैन। अब डांटने को कहेंगे स्कोल्ड। क्या कहेंगे? स्कोल्ड। सर कैन स्कोल्ड यू। सर कैन स्कोल्ड यू। सर आपको डांट सकते हैं। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? सर कांट स्कोल्ड यू। सर आपको नहीं डांट सकते। कैन सर स्कोल्ड यू। क्या सर आपको डांट सकते हैं? कैन सर नॉट, कैन सर नॉट, कैन सर नॉट, कैन सर नॉट स्कोल्ड यू। क्या सर आपको नहीं डांट सकते? वाई कैन सर स्कोल्ड यू। वाई कैन सर नॉट स्कोल्ड यू। सो इस प्रकार से आप जितने सेंटेंसेस बना सकते हैं बिल्कुल बनाइएगा, बिल्कुल बनाइएगा, बनाने की कोशिश करिएगा। यदि कोई समस्या आए तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो एक शॉर्ट ओवरव्यू में लेना चाहता हूँ स्टार्टिंग से। ओके, स्टार्टिंग से मैं बताना चाहता हूँ जो भी हमने पढ़ा है, जितने भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी है, सारे के सारे प्रैक्टिस हम डबल से करने वाले हैं, ताकि आप में से कोई स्टूडेंट यदि नया आया हो तो वो भी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा फर्स्ट स्लाइड से। देखिए सबसे पहले आज की जो क्लास है डेट 13 है, जिसमें हमने यूज किया कैन का। किसका यूज किया? कैन का, ठीक है। कैन के बारे में आप जानते हैं पहले से, कि जब हम ये बताते हैं कि हम कोई काम कर सकते हैं, मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। ओके, मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। ओके, इसके बारे में फिर उसके बाद में ये डेफिनेशन है कि जब हम किसी व्यक्ति की योग्यता और क्षमता, पॉसिबिलिटी, इन्फॉर्म, परमिशन को बताते हैं, वहां पे कैन का यूज करते हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है? कि भाई जब एबिलिटी बताना हो, इनफॉर्मल परमिशन लेना हो, पॉसिबिलिटी शो करना हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम कैन का यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे हमने बताया था कैसे करते हैं, ठीक है। उसके कुछ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, जैसे कि मैं बता दूं, पहले सब्जेक्ट का यूज होगा। पहले किसका यूज होगा? किसका यूज होगा? सब्जेक्ट का यूज होगा। फिर कैन का यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद में सब्जेक्ट कैन प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैन प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। P मतलब पॉजिटिव में, P मतलब पीना नहीं, N मीन्स नेगेटिव, I मीन्स इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव। फिर WH, फिर WH इंट्रोगेटिव। पहले WH, let me clear, WH, after that can, then subject, then V1, then object. Okay, interrogative sentence. WH negative,
WH प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट देन V1 देन ऑब्जेक्ट, V1 देन ऑब्जेक्ट। आप इस ये हमारे जो है स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पे हमने बात करी थी कि मैं जा सकता हूँ आई कैन गो, मैं नहीं जा सकता आई कांट गो, क्या मैं जा सकता हूँ कैन आई गो, क्या मैं नहीं जा सकता कैन आई नॉट गो, वाई कैन आई गो, वाई कैन आई नॉट गो। इस प्रकार से हम प्रैक्टिस कर रहे थे। अब उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस करी हमने सेंटेंसेस की, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी। उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस यहाँ भी दिए गए हैं, जैसे वह क्या वह सच बोल सकता है, कैन ही क्या यह सच हो सकता है, कैन दिस बी ट्रू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या तुम यह टेबल उठा सकते हो, कैन यू लिफ्ट दिस टेबल, क्या मैं उसकी बाइक ले सकता हूँ, कैन आई बोरो हिज बाइक, कैन आई बोरो हिज बाइक। वह गाना गा सकती है, सी कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं किताब पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड बुक, हम फिल्म देख सकते हैं, वी कैन वॉच मूवी या फिल्म, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तुम मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प, क्या आप मुस्कुरा नहीं सकते, कैन यू नॉट स्माइल, क्या आप मुस्कुरा नहीं सकते, कैन नॉट स्माइल। आफ्टर डेट, यह हम यहाँ आराम नहीं कर सकते, वी कांट रेस्ट हियर, वह अपने दोस्तों से मिल सकती है, शी कैन मीट हर फ्रेंड्स, मैं एक कविता लिख सकता हूँ, मैं एक कविता लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अ स्टोरी, आई कैन राइट अ स्टोरी। क्या वह अच्छा चित्र बना सकती है, कैन सी मेक अ गुड पिक्चर्स, मैं अच्छे से तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम प्रॉपरली। नेक्स्ट सेंटेंस हमने बनाए हैं, क्या वे सब कुछ बदल सकते हैं, कैन दे चेंज एवरीथिंग, तुम अपना काम कर सकते हो, यू कैन डू योर वर्क, वह सही समय पर आ सकती है, शी कैन कम ऑन द राइट टाइम, वे छुट्टी पर जा सकते हैं। ये सेंटेंस मैंने कहा था आपको बनाना है और आपने बनाया भी। वह अपने परिवार से बात कर सकती है, शी कैन टॉक टू हर फैमिली, शी कैन टॉक टू हर फैमिली। इसका आंसर आपको लिखना है, वे छुट्टी पर जा सकते हैं, दे कैन गो ऑन लीव, दे कैन गो ऑन लीव। आपको इस सेंटेंस को बनाना है, दे कैन गो ऑन लीव। ओके गाइस, आपको सेंटेंस हमने प्रैक्टिस करी, हम अपना काम कर सकते हैं, वी कैन डू आवर वर्क, वी कैन नॉट डू आवर वर्क, सारे सेंटेंसेस की हमने प्रैक्टिस करी। और कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप देखेंगे, और कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी। देखिए आप, ये देखो कितने कलर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और प्रैक्टिस करी, लास्ट ये देखिए, तो सारे सेंटेंस की हमने प्रैक्टिस करी। आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। कैन का जो यूज है हमने डिटेल में बताया आपको, बिल्कुल डिटेल में जाके जितने भी इसके कंसेप्ट है पूरे डिटेल में हमने बताया। आप कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बोलता हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है। क्या आप इसे ले सकते हैं, क्या आप इसे ले सकते हैं, कैसे बनाओगे। आपको 6 सेंटेंसेस बनाना है, एक नहीं 6 सेंटेंस बनाना है। कितने बनाना है, 6 सेंटेंस बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ये आपका होमवर्क आप समझ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यू कैन राइट डाउन एंड सेंड मी ऑन माई व्हाट्सएप। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आप नया मोबाइल खरीद सकते हैं, आप नया मोबाइल खरीद सकते हैं। आपको इसके भी 6 सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। आप नया मोबाइल खरीद सकते हो, यू कैन बाय न्यू मोबाइल, यू कांट बाय न्यू मोबाइल, कैन यू बाय न्यू मोबाइल, कांट यू बाय न्यू मोबाइल, वाई कैन यू बाय न्यू मोबाइल, वाई कांट यू बाय न्यू मोबाइल। इस प्रकार से सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। बनाइएगा, फटाफट करके बनाइएगा, जितनी जल्दी आप बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, उतना अच्छा रहेगा। एवरीबडी स्टार्ट मेकिंग। बनाइएगा, और जो आज हमने पढ़ाया आपको, आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। ओके गाइस, कुछ सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, कुछ सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करते हैं ताकि और आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है।
देखिए हमारा जो जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ना, जिसमें हमने आपको प्रॉमिस किया था, आई प्रोमिस्ड यू एंड आई गारंटी यू कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लगा करके एडवांस तक की योजना है। यदि आप देखो आज डे नंबर 13 है, अभी और बहुत सारा हमारा कोर्स बाकी है, अभी सिर्फ हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में एडवांस पे जाएंगे। बट एडवांस इंग्लिश यदि आपको सीखना है तो आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। यू शुड फर्स्ट क्लियर बेसिक कंसेप्ट इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट एडवांस इंग्लिश। ओके, यदि आप एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपका बेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यदि आपका बेस क्लियर नहीं है सो आप एडवांस इंग्लिश नहीं सीख सकते। और साथ ही साथ यदि आप इन चीज़ों को सीख रहे हैं तो आप उसको अपने डेली रूटीन में लाइए। यदि आप डेली रूटीन में लेके आते हैं सो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।